हेलो दोस्तों, आज की कहानी है शादीशुदा जोड़ों को एक बड़ी सीख। एक बार शशि ने न जाने क्या किया था कि उसके पति किशोर ने उसे पहले एक थप्पड़ मारा। जैसे ही शशि ने पलटकर जवाब दिया तो उसने कई थप्पड़ जड़ दिए। हमेशा हर सिचुएशन को शांति से हैंडल करने वाली शशि भी इस बार इतनी अशांत हो उठी कि उसने अपनी चप्पल ही निकालकर किशोर की ओर फेंक दी। चप्पल सीधे किशोर के बालों को छूते हुए निकल गई। ये बात यहीं पर खत्म हो सकती थी, मगर किशोर ने इसे अपनी मर्दांगनी का विषय बना लिया और बात और बढ़ गई। रिश्तेदारों ने भी इसमें आग में घी का काम किया। किसी ने कहा, जो औरत अपने पति को चप्पल से मार सकती है वो ना ही तो वफादार हो सकती है और ना ही पतिव्रता। ऐसी औरत परिवार ही नहीं पूरे समाज पर कलंक की तरह है। शशि के पक्ष वाले कहाँ पीछे रहने वाले थे। किसी ने कहा, 21वीं सदी में भी जो स्त्री के साथ मारपीट करते हैं उन्हें तो जेल भेज देना चाहिए। तो कोई कहता है, जरूर उसको कोई और पसंद आ गई होगी, इसीलिए अब शशि से मारपीट करने लगा है। बात कोर्ट तक पहुंच गई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ केस फाइल कर दिया। किशोर ने चरित्रहीन होने का तो शशि ने दहेज का शारीरिक उत्पीड़न का आरोप लगाया। 1 साल से अधिक समय के लिए केस चला था। इन 1 साल के दौरान दोनों किशोर और शशि अलग अलग रह रहे थे। 1 साल के दौरान दोनों पक्षों के समर्थकों की संख्या कम हो गई थी। पहले जहां दोनों पक्षों में समर्थकों का समूह होता था, अब गिने चुने लोग ही रह गए थे। किशोर और शशि दोनों की आर्थिक स्थिति भी इस समय के दौरान नीचे गिर चुकी थी, जिन्हें वो अपना शुभचिंतक समझ रहे थे। पैसों की बात आते ही उन्होंने भी अपना पलड़ा झाड़ लिया था। अगर कोई देने को राजी भी हुआ तो मोटे ब्याज की शर्त पर। आखिरकार वही हुआ जो सब चाहते थे। दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। हर कोई खुश था। दोनों पक्षों के रिश्तेदार, वहीं लड़की के माता पिता का मन उदास था। ऐसा लग रहा था शशि के माता पिता अभी रो देंगे। लेकिन 5 साल की सुखद शादी और एक सुंदर बेटी होने के बाद मिले इस डाइवोर्स के बाद शशि मुक्त थी और किशोर शांत। शायद ये एक इत्तेफाक ही था कि खुशी मना रहे थे कि चलो छुटकारा मिला। इत्तेफाक यूँ हुआ कि कोर्ट से बाहर आते ही दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ पहुंचे। शशि ने किशोर से कहा, अब तो खुश होंगे ना? तुम्हारे मन की जो हुई मुबारक हो। किशोर ने कहा, तुम भी तो आज जीत गई हो। मुझसे तलाक तो तुम्हें भी मिल गया है, तुम्हें भी मुबारक हो। थोड़ी देर शांति के बाद पति ने कहा, मुझे तुम्हें 5 लाख रुपये और देने हैं और हर महीने 8,000 देने का आदेश है। अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए हमारा मतलब मेरा जो सिटी में फ्लैट है उसे मैं तुम्हारे नाम कर देता हूँ। पत्नी बोली, लेकिन उस फ्लैट की कीमत तो 15 लाख की है। हाँ, लेकिन हमारी बेटी तुम्हारे साथ है और आगे जाके उसके खर्चे भी बढ़ेंगे, तुम्हें थोड़ी आसानी होगी। पति ने कहा, नहीं नहीं, मुझे सिर्फ 5 लाख ही देना और तुम हर महीने 8,000 तो देने ही वाले हो। मैं मैनेज कर लूँगी। अगर 5 लाख नहीं है तब भी कोई बात नहीं, पत्नी बोली। दोनों फिर शांत हो गए। पति सोचने लगा, कितनी भोली और समझदार है ये औरत, जो कुछ समय पहले तक मेरी पत्नी थी और अब अनजान। ये वही है जो कम से कम खर्चे पर घर चलाती थी और पैसे बचाकर मेरे जन्मदिन पर हमेशा मेरे लिए नए कपड़े खरीद लाती। कभी बीमार भी हो जाती तो पैसे बचाने के लिए मुझे मालूम न होने देती और घरेलू नुस्खों से अपना इलाज कर लेती। मगर घर में कोई और बीमार होता तो तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाती। मेरी ही मति मारी गई थी। मैं ही अपनी झूठी मर्दांगिनी के चक्कर में इतने आगे बढ़ गया। पत्नी के दिमाग में भी उथल पुथल चल रही थी। अभी भी वैसा का वैसा ही है। पहले भी खुद से ज्यादा हमारे बारे में सोचता है। अब भी वही कर रहा है। ये वही आदमी है जो मुझे हर दुख से बचाता था, मेरी केयर करता था। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में मैं झगड़ा कर बैठी। पति ने मौन तोड़ते हुए पूछा, अब तुम्हारे कमर का दर्द कैसा है? ज्यादा तकलीफ तो नहीं होती? पत्नी हल्का सा मुस्कुराई और बोली, अभी भी होता है। वो तो होगा ही। तुम योगा या कसरत भी तो नहीं करती हो। अब किसी अच्छे डॉक्टर को जरूर दिखा लेना।
पति ने कहा। पत्नी के आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, तुम्हें मेरे चरित्र पर सवाल नहीं उठाने चाहिए थे, तो ये परिस्थिति आती ही नहीं। और बार बार तुम्हारी छोटी मोटी लड़ाइयों को सहन करती थी, और कभी हाथ भी उठाते थे तो मैं चुप रहती थी। उस दिन तुमने हद पार कर दी थी। हाँ, मैं जानता हूँ तुम बहुत अच्छी हो। मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती। मैं लोगों के बहकावे में आ गया था। पति बोला, तुमने भी तो मुझ पर दहेज का इल्जाम लगाया था। वो तो गलत था ना, इस बात का मुझे भी पछतावा हुआ, पत्नी ने कहा। किशोर कुछ कहना चाह रहा था लेकिन हिचकिचा रहा था। शशि ने पूछा, कुछ कहना चाहते हो? वो बोला, क्या सब पहले जैसा नहीं हो सकता? शशि बोली, क्या मतलब? मतलब कि हम फिर से पहले की तरह पति पत्नी बनकर, सच्चे दोस्त बनकर नहीं रह सकते? पर ये डाइवोर्स पेपर दिखाते हुए पत्नी ने कहा। फाड़ देते हैं। पति ने अपने पास रखे हुए डाइवोर्स पेपर फाड़ते हुए कहा। पत्नी ने भी अपने पास रखे पेपर फाड़ दिए और दोनों एक दूसरे के गले मिल गए। सभी हैरान थे, वकील, रिश्तेदार और माँ बाप। पति पत्नी दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर अपने घर की तरफ चले गए। दोस्तों, ये कहानी उन हर पति पत्नी के लिए एक बड़ी सीख है जो छोटी सी छोटी बातों पर लड़ते हैं और इन झगड़ों को बढ़ा बना के अलग होने का डिसीजन लेते हैं। प्यार और झगड़ा तो एक सिक्के के दो पहलुओं की तरह है। दोनों को स्वीकार करना होगा, तभी ये पवित्र रिश्ता उसकी मंजिल तक पहुंच पाएगा। धन्यवाद।